guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So इस वीडियो में आपको थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम दिखेगा क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग का एंगल थोड़ा सा मतलब अभी ठीक नहीं हो। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है कि मैं लाइट के अगेंस्ट ट्राइपॉड रख के शूट कर सकूँ। तो जहाँ मुझे मौका मिला, मतलब जहाँ मुझे जगह मिले, मैं वहाँ पे रख के शूट कर रही हूँ। तो आपको इन्फॉर्मेशन से मतलब है तो आप ये वीडियो ऐसे ही देख लेना, बाद में थोड़ा फिक्स करूँगी मैं। तो हम बात कर रहे थे 2022 के पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, जिसमें मैंने आपको कई डिपार्टमेंट्स ऐसे बताए जिसमें दिल्ली में पोस्टिंग हो सकती है आपकी। ऐसे डिपार्टमेंट भी मैंने बता दिए जिसमें प्रमोशन अच्छा होता है। आज मैं ऐसे डिपार्टमेंट्स के बारे में बताऊंगी आपको जहां पे रिलेटिवली काम कम होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले एक जॉब लेते हैं, कोई नॉर्मल जॉब लेते हैं क्लर्क लेवल की, और उस पर रह के क्योंकि उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो भी ठीक हो जाती है, थोड़ी सी उनके पास पैसे आ जाते हैं और थोड़ा सा बर्डन भी कम हो जाता है, तो उस पोस्ट पे रह के वो आगे की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की, सीजीएल की, जिसकी भी करना चाहते हैं। तो ऐसे काफ़ी बच्चे हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसे डिपार्टमेंट्स के बारे में बताइए जहाँ पे थोड़ा सा काम कम हो। मैं फिर से एक बार ये क्लियर ज़रूर कर देती हूँ। पहली बात क्लियर ये करती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऑफिस में जाओ तो ऑफिस में जाके पढ़ना शुरू कर दो और ऑफिस में जाके सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करो, ऑफिस का काम ना करो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये एक तरह का क्राइम है, मतलब नहीं करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें गवर्नमेंट पैसे देती है वहाँ पे काम करने के। तो पहले आप काम में मन लगाइए और उसके बाद आपको जो मौका मिलता है उसमें पढ़ाई कीजिए। कम काम होने का ये मतलब है कि अगर आप ऑफिस में ज़्यादा थकोगे नहीं तो वापस आके आप आराम से पढ़ सकते हो। और इसके अलावा आपको कब, कहाँ, कैसे पढ़ना है ये आप अच्छी तरह से जानते हो, मैं बोलूँगी नहीं, आप समझ जाना। तो बस मैं यहाँ पे ये बताने वाली हूँ कि किस में रिलेटिवली काम कम होता है, मतलब और डिपार्टमेंट्स की अपेक्षा। अब दूसरी बात ये भी बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि इन डिपार्टमेंट्स के अलावा आपको कहीं काम कम नहीं मिलेगा। काम कम का मतलब इससे भी मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में काम करते रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, जैसे सीबीआईसी डिपार्टमेंट है, इसमें मुंबई और बेंगलोर में आपकी पोस्टिंग होगी तो आपके लिए काम ज़्यादा रहेगा, है ना, बाकी जगहों से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेवेन्यू का रेशियो है वो भी ज़्यादा है। और जैसा आपके बॉस को काम रहता है, कमिश्नर को ज़्यादा काम पड़ रहा है तो वो भी आपको ज़्यादा काम देंगे। अगर आपके बॉस को ज़्यादा काम नहीं है तो आपका भी काम ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह मतलब काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है काम कम या ज़्यादा होने से। कहीं कहीं स्टाफ बहुत ही अच्छे से होता है, जितने चाहिए उतने होते हैं, तो वहाँ पर भी आपका काम कम हो जाता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि स्टाफ चाहिए ज़्यादा, 150 स्टाफ चाहिए और 70 हैं लोग, तो उसमें भी आपको ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। ये चीज़ें जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट है, उन पे नहीं डिपेंड करता है, ये डिपेंड करते हैं बाकी फैक्टर्स पे कि कितने लोग होने चाहिए आपके डिपार्टमेंट में और कितने हैं, बॉस कैसा है आपका। कुछ बॉस ऐसे होते हैं जो काम रहता नहीं है लेकिन वो ज़बरदस्ती के काम दे देते हैं, क्योंकि हमारा काम है पीए का, तो वो अपने पर्सनल काम भी करवा सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन बिल्कुल ही फालतू काम दे देते हैं। तो ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब अपना तो खूब काम रहता है लेकिन वो पीए को बिल्कुल भी पूछते नहीं हैं, मतलब उनको मतलब ही नहीं है कि पीए कौन है, वो अपना सारा काम इंस्पेक्टर्स और टैक्स असिस्टेंट से करा लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं आपके काम कम होने पे, लेकिन मैं जितना बता सकती हूँ बिल्कुल एक कॉमन चीज़ जो मैं बता सकती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको ये भी चाहिए, ये एक मैं आपको टिप दे देती हूँ कि अगर आपको ऐसा चाहिए कि डिपार्टमेंट जो मैं बता रही हूँ वो आपको नहीं मिलता है, मान लीजिए आपके मेरिट में नहीं है या फिर आपके आसपास उसकी सीट्स नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि ऐसे डिपार्टमेंट्स जब मतलब दूसरे डिपार्टमेंट अगर आपको चुनने हैं तो वो छोटी सिटीज़ में चुनिए। छोटी सिटीज़ में काम कम होता है, जितनी बड़ी सिटी में आप जाएंगे उतना ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अब बड़ी सिटी में भी ऐसा हो सकता है कि आपको काम कम मिल जाए, ये मैंने बताया जैसे कि काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप मतलब आप रिस्क नहीं लोगे ना, आप जो भी करोगे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस दिशा में करोगे कि आपको काम कम मिले, तो ट्राई करना है कि छोटी सिटी में ले लो ताकि काम आपका, जिम्मेदारी जो है वो कम रहे। दूसरी चीज़ ये कि
मतलब अगर आपको डिपार्टमेंट ये मिल जाते हैं तो आपके लिए मतलब बेटर होगा। और मैंने आपको बताया, फिर से मैं बता देती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑफिस के समय में पढ़ो, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इनमें काम कम होता है तो फिर आपकी एनर्जी उतनी लॉस नहीं होगी, आप उतना थकोगे नहीं, वापस आके आप पढ़ सकते हो। बाकी आगे आपके समझने की देरी है। तो ओके, तो डिपार्टमेंट्स के नाम मैं बता देती हूँ। फर्स्ट जो है वो है PIB, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, थर्ड है जल शक्ति मिनिस्ट्री, फोर्थ है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, और बाकी है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो ये कुछ मिनिस्ट्रीज़ मैंने शॉर्ट आउट किए हैं। इनके अलावा भी ऑब्वियसली कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जिसमें मैंने सुना है कि काम कम होता है, पर मैं उनके बारे में कंफर्म नहीं हूँ। इनके बारे में ज़्यादातर ऐसा होता है मोस्टली कि काम नहीं होता है अनलेस वहाँ पे एकदम ही स्टाफ की शॉर्टेज हो या इस तरह की चीज़ें हों, तो इनमें काम कम होता है। अगर आप इन तरह के डिपार्टमेंट्स को चूज़ करते हैं तो आपको कम काम करना पड़ेगा। और एक आपको टिप ये याद रखनी है कि डिपार्टमेंट या रीजनल जो ऑफिसेज होते हैं उससे बेहतर है कि आप मिनिस्ट्रीज़ चूज़ करें, क्योंकि मिनिस्ट्रीज़ में आपको लगेगा कि काम ज़्यादा होता है पर ऐसा होता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि मिनिस्ट्रीज़ में बहुत सारे लोगों को रखते हैं, मतलब स्टाफ अच्छा रखते हैं, इसलिए चांसेस होते हैं कि आपको काम तो करना होगा लेकिन उतना ज़्यादा काम नहीं होगा जितना रीजनल ऑफिसेज में होगा, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ बहुत कम भेजते हैं। और अगर मान लीजिए 20 लोगों का काम है तो वो 11-12 लोगों से करा रहे होते हैं, तो इस हिसाब से काम और ज़्यादा बढ़ते रहता है। तो आई होप कि आपको इससे हेल्प मिली होगी। एंड यस, आप लोग मेल कर रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए, मैंने थोड़े मेल्स का रिप्लाई आप लोगों को कर दिया है कि हाँ ठीक है, आपको बताया जाएगा, चार्जेस भी बताए जाएंगे और ये भी बताया जाएगा कि मतलब आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपके प्रेफरेंसेस पे भरा जाएगा। तो आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसकी लिस्ट भी अभी हम बना रहे हैं, और जब मतलब एक्टिवेट हो जाएगा लिंक तो फिर आप उस पर रिप्लाई करोगे और फिर आपको 1-2 दिन में भर के दे दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है, अभी आप मेल डाल दो ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कितना टाइम हमें लगेगा आपके ये जो मतलब प्रेफरेंस फॉर्म है वो फिल करने में। तो उस हिसाब से हम अपना मैनेज कर लेंगे और देख लेंगे कि कितने लोगों का हम भर सकते हैं, क्योंकि इतने मेल आते हैं तो पॉसिबल नहीं है कि सबका भरा जाए। बट अगर स्टार्टिंग में मतलब कम लोग होंगे तो उनका भर दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मुझे बहुत नींद आ रही है।